अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है? आप लोग ठीक ठाक हैं? लेसन नोट्स वीक 4 और इसमें लेक्चर नंबर 7 और 8 जो है हम कवर करेंगे। वीडियो क्लिप फर्स्ट जो है ये मैं रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूँ। अच्छा जी, ऐसा है स्टूडेंट, जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्ट्स हैं इस चैप्टर्स के, इस सेशन के, वो है कैश बुक एंड बैंक बुक। अब तक हमने जो डिस्कस किया था, हमने अकाउंटिंग सिस्टम, अकाउंटिंग जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ जो हमने चार्ट ऑफ अकाउंट्स हैं उनको हमने एक्सप्लेन किया। उनके पॉसिबल जो डेबिट क्रेडिट रूल हैं उनको हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो अभी जो है हम उन्हीं से रिलेटेड जो है नॉर्मल, आपके पास, आपको पता है कि जो प्राइमरी एक हमारे पास अकाउंट जिनको हमने कैश का नाम दिया था और कैश हमारा एसेट है, तो उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जो बहुत सारी जो कंपनीज होती हैं वो सेपरेटली जो है अपनी कैश बुक मेंटेन कर रही होती हैं। ठीक है, क्योंकि जो आपका जो कैश बुक है और या बैंक बुक है, ये सेम अकाउंट है जो कि बैंक में भी मेंटेन हो रहा होता है, और जो आपका कैश लेजर है उसको भी आप मेंटेन कर रहे होते हैं। और स्पेशली इसमें जो अकाउंट पेबल हैं या फिर अकाउंट रिसीवेबल हैं, इनका एक सब लेजर हम बना रहे होते हैं ताकि हमें पता चल जाए किन लोगों से हमने पैसा लेना है। ठीक है, और किन के हमने पैसे देने हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो हमारा यहाँ पे जो लर्निंग ऑब्जेक्ट्स है, पहला ही हम इसकी थोड़ी सी डिटेल यहाँ पे डिस्कस करेंगे और एग्जांपल जो है आपको जो है कुछ एग्जांपल से मैं समझाऊंगा कैश बुक और बैंक बुक को। ठीक है, बाकी अकाउंटिंग पीरियड को रिकॉल करेंगे, किस किस्म के अकाउंटिंग पीरियड होते हैं। इंटीरियम स्टेटमेंट की भी पहले बात की थी हमने। ठीक है, इसको हम दोबारा से अकाउंटिंग पीरियड को देखेंगे और ख़ासतौर पे पाकिस्तान में जो अकाउंटिंग पीरियड है उसको हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस एंड इट्स लिमिटेशन, और एट द एंड जो है हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे जो कि हमने हमारा जो लास्ट वीक जो था वीक 3, उसमें जो हमने कहा था कि हमने आगे प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, तो उस प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है क्वेश्चन आपको जो है वो कराऊंगा मैं। ठीक हो गया? चलें जी, हमारी जो बुक है और उस बुक में जो है चैप्टर नंबर 3 है, उसी के जो है स्टार्टिंग में आप ये जो है चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। और एक प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो हमने इसमें लाजमी डिस्कस करना है इस वीक में। ठीक हो गया? और बाकी जो है हम इस तरफ आ जाते हैं, हम अपना लेक्चर प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। ठीक हो गया जी? जी क्लास, यहाँ पे देखें, आपको जो है अगेन जो है एक फाइनेंशियल सिस्टम, एक जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है कि कोई भी एक बिजनेस है उसमें जो फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन है वो कैसा होता है। पहले हमने अकाउंटिंग सिस्टम की बात की थी अपने फर्स्ट चैप्टर में, अपने फर्स्ट वीक में। तो ये भी उसी से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट, जिसमें आप लोगों ने जस्ट ये देखना है कि हमारी जो फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन है वो क्या है। देखिए, बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए जैसे मैंने कहा था कि पहला काम क्या करना है, बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। लेकिन यहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं कि यार जो बिजनेस ट्रांजैक्शन होंगी उनको हम रिकॉर्ड करेंगे, तो उसके लिए हम एक नॉर्मल जो है एक वाउचर यूज करते हैं। ठीक है, तो बैंक में भी ये वाउचर यूज होते हैं। ठीक है, और नॉर्मल भी आप कंपनी अपना एक वाउचर बना लेती है जिसमें वो अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शन को जो है रिकॉर्ड कर रही होती है। ठीक है, तो ये एक वाउचर इज आर जस्ट फर्स्ट डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये एक वाउचर कह लें, या आजकल जिसको हम एक डॉक्यूमेंट का भी नाम दे सकते हैं, एक डॉक्यूमेंट जिसमें जो है हम अपनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग को, ट्रांजैक्शन को, ठीक है, रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो सेकंड स्टेप वो कहता है कि आल ट्रांजैक्शन आर देन पोस्टेड इन अ जर्नल फ्रॉम दी वाउचर। ठीक है, जो आपके पास जर्नल एंट्रीज हुई हैं, जो वाउचर आपने बनाया है, डॉक्यूमेंट बनाया है जिसमें आपने सिंपल ट्रांजैक्शन की हैं, वहां से फिर हम पोस्टिंग करते हैं, मीन टू से एक लेजर बनाते हैं। ठीक है, ये एक अकाउंटिंग सिस्टम, अकाउंटिंग साइकिल जो है उसी से रिलेटेड है, बट इट इज प्योरली रिलेटेड टू दी फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो इन थर्ड स्टेप, in these days voucher is directly to be fed in the book of the account by the mean of computer। हाँ, अब ऐसा है कि जहाँ पे कंप्यूटराइज अकाउंटिंग की अगर हम बात करें, तो वहाँ पे जो है ये वाउचर या जो है उसको जो है हम, या बुक्स को जो है हम, ठीक है, या डॉक्यूमेंट्स को हम एक मैनुअली, जो आपके पास एक रजिस्टर्ड होता है उसको प्रेफर नहीं किया जा रहा होता है। ठीक है, तो उसमें कंप्यूटराइज ही आपके पास जो एक एक्सेल शीट है उससे, या नॉर्मल जो भी आपके पास जो है एक एप्लीकेशन बनी हुई है अकाउंटिंग से रिलेटेड, अकाउंटिंग सिस्टम से रिलेटेड, उनको हम यूज़ कर रहे होते हैं। बाकी जो है अगर हम लेजर की या
हम वाउचर्स की बात करें तो अभी भी कुछ कंपनीज हैं जो कि इसको यूज कर रही हैं, ठीक है। चलें जी, फ्रॉम दी बुक ऑफ द अकाउंट देन वी विल इट विल बी हेल्प, यानी कि ये जो लेजर आपने बना लिए हैं उससे जो है आगे आप ट्रायल बैलेंस की तरफ आते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। और ये जो ट्रायल बैलेंस है ये क्या करता है, जस्ट शो द अरिथमेटिक एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक हो गया। ये हमारे पास एक अकाउंटिंग सिस्टम में जो है एक एक्यूरेसी जो है अरिथमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से सिंपल ट्रायल बैलेंस, आगे इसकी डेफिनेशन भी है कि हम जो है बैलेंस क्रिएट करते हैं, जो भी हमारे पास पॉसिबल कॉलम्स होते हैं, और दो कॉलम्स हैं डेबिट एंड क्रेडिट, जिसकी पहले भी बात हम कर चुके हैं, दोबारा से इस चीज़ को आप लिसनिंग करें, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस में आपने सिर्फ एक अरिथमेटिक मीन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हमने बैलेंस करना होता है, ठीक है। और जब आपके पास ये ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं तो फिर आप इजीली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकते हैं, लेकिन एडजस्टमेंट एंट्रीज भी हमें करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे जैसे एक हम बात कर रहे हैं फिलहाल, बात जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो यही 5 स्टेप को फॉलो करती हैं सिंपली। ये समझ लें कि एक जो कॉर्पोरेट बिजनेस है वो कंप्लीट अगर अकाउंटिंग सिस्टम, अकाउंटिंग साइकिल को फॉलो करता है, तो लेकिन ये जो है आपके पास सिंपल 3 जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिमम एक लेवल को, एक स्टैंडर्ड्स को अकाउंटिंग के यूज़ करना चाह रही हैं, तो वो ये काम करेंगी। एक वाउचर हो गया उनके पास, और उनके पास कंप्यूटराइज़ सिस्टम अगर नहीं है, वाउचर से आगे जो है जर्नल लेजर वो बनाएँगे, ठीक है। और उसके बाद जो है वो ट्रायल बैलेंस और फिर अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएँगे, जिनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नाम भी दे देते हैं, ठीक है, जिसमें बैलेंस शीट है, इनकम स्टेटमेंट है, इन चीज़ों को। ठीक हो गया जी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आई मीन कि आपकी इनकम स्टेटमेंट है, जिससे आपको प्रॉफिट एंड लॉस का पता चलता है, और जो बाकी बैलेंस शीट है ये हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को बताती है, ठीक है। चलें जी, कैश बुक एंड बैंक बुक के बारे में जैसे मैंने पहले बात की थी कि बहुत सारी जो कंपनीज हैं, ऑब्वियसली बात है कि हमारे पास जो भी ट्रांजैक्शन है, जैसे हमने बात की थी कि एक्सपेंस से रिलेटेड हो सकती हैं, ठीक है, आपके एसेट से रिलेटेड हो सकती हैं, लायबिलिटी से रिलेटेड हो सकती हैं, ठीक है, जो कि चार्ट ऑफ अकाउंट को पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। जो भी डिफरेंट हेड है उनमें हम एक्सपेंस अगर हैं इनकर्ड हो गए हैं तो उसको डिफरेंट हेड में हम जो है ट्रांजैक्शन को लिख रहे होते हैं। अगर कोई लायबिलिटी है तो उसको लायबिलिटी के हेड में लिखेंगे, ठीक है, कोई रेवेन्यू है उसको रेवेन्यू के हेड में लिखेंगे। बहरहाल तो जो कैश है उसके लिए कैश बुक एंड जो बैंक बुक है, तो इट इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ योर जर्नल लेजर, ठीक है। और इसके लिए फिर ये होता है कि हम स्पेशली ऑल एंट्रीज आर इंक्लूडेड इन अ पेएबल एंड रिसीवेबल आर रिकॉर्डेड इन अ जर्नल लेजर। एक जर्नल लेजर बना लेते हैं जो कि और कैश बुक और बैंक बुक से रिलेट कर रहा होता है, और उसमें कैश से रिलेटेड या बैंक के थ्रू जो भी हमने कोई पेमेंट्स वगैरह की हैं जो कि अकाउंट पेबल हैं, अकाउंट रिसीवेबल हैं, वो सारे के सारे उस जनरल लेजर में लिख रहे होते हैं। उसका सिर्फ लिखने का मकसद ही ये होता है ताकि जो कैश एज़ अ बड़ा सेंसिटिव, और इसमें अब ये भी बात समझ आनी चाहिए आपको कि कैश वाहिद एक ऐसा अकाउंट है जिससे रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांज़ैक्शन होती हैं बिज़नेस में, ठीक है? तो इसलिए इसको हम इसकी समरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अलग से ही जो मेंटेन कर लेते हैं जनरल लेजर में, ठीक है? तो बाकी यहाँ पे ये देखें अंडरलाइन भी कर दिया, ड्यू टू लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन इंक्रीज, ठीक है, रिलेटेड टू कैश एंड बैंक्स आर रिकॉर्डेड इन सेपरेट बुक, ठीक है। तो ये सिर्फ यही एक रीज़न थी कि हम कैश बुक या बैंक बुक जो है एक सेपरेट बना रहे होते हैं, मेंटेन कर रहे होते हैं, ताकि जो है जो ज़ाहिर सी बात है जो है उनको एक समराइज़ फॉर्म में हम लिख लें, और ज़्यादा हमारा ताल्लुक भी इससे ही होता है, ठीक है। तो चलें, ये कैश बुक एंड बैंक बुक था। अब कैश बुक के बारे में थोड़ी-सी और डिटेल बनता कैसे है, एक एग्ज़ाम्पल से थोड़ा-सा आपको समझाते हैं। देखें, ऑल कैश ट्रांज़ैक्शन वो बेशक आपके रिसिप्ट हैं, आप आई मीन के रिसीव कर रहे हैं या पेमेंट कर रहे हैं, आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, ठीक है? ये कैश बुक में आपके क्या है, रिकॉर्ड हम करेंगे, जो भी ट्रांज़ैक्शन है कैश से रिलेटेड। एंड और ये आपको पता होना चाहिए, जो कैश बुक है, बैलेंस शो द अमाउंट ऑफ द कैश इन हैंड एट अ पर्टिकुलर टाइम, और ये जो भी उसका एक बैलेंस होगा, ऑब्वियसली बात है एक पर्टिकुलर टाइम में हमें बता रहा होगा कि हमारे पास कितना कैश है। ओके बच्चों। अच्छा, फॉर्मेट ऑफ द कैश बुक इज हेयर अंडर, देखिए आपको एक फॉर्मेट दिया गया है, यहाँ पे देखें थोड़ा सा कैश बुक का टाइटल हमें देना पड़ेगा, अकाउंट कोड नंबर, देखें हर एक जो भी लेजर होता है, ठीक है, तो उसका एक अकाउंट कोड भी हम दे देते हैं, ठीक है, एक लेजर नंबर जिसको आप कह सकते हैं, ठीक है। वो एक लाजमी होता है आसानी के लिए, ताकि हमें पता चले कौन सा लेजर जो है इस चीज़ को प्रेज़ेंट कर रहा है, ठीक है।
और ख़ास तौर पे जब आप कंप्यूटराइज़्ड अकाउंटिंग की बात करते हैं तो उसमें तो आप लेजर कोड लाज़मी डालते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखें 2 आपको जो है यहाँ पे रिसिप्ट साइड्स हैं, यहाँ पे पेमेंट साइड्स हैं। अच्छा, अब इनके जो आगे डिटेल है वो एक ही है, डेट है, यहाँ भी डेट है, सीरियल नंबर भी हो सकता है, नंबर 1, 2, 3 भी हो सकता है, डे भी हो सकता है, जो भी कर लें या डेट सिंपल आप लिख देते हैं। ड्यूरेशन एंड पर्टिकुलर जो भी आपका अकाउंट नाम है, ठीक है? लेजर कोड जिसके थ्रू ये आया, ठीक है? और उसके साथ जो है आई मीन कि जिस तक पहले कोई ट्रांज़ैक्शन हम करते हैं कैश और कैपिटल स्टॉक है, तो लेजर कोड जो है कैपिटल स्टॉक का भी इन्वॉल्व होगा और यहाँ पे जो है हम उसकी जो है कैपिटल स्टॉक टाइटल दे देंगे, ठीक है? यहाँ पे हम रिसेप्ट कर सकते हैं अमाउंट के ये जो पैसे आए हैं कहाँ से आए हैं, ठीक है? मेन मकसद ये था कि लेजर कोड उसका जो है कॉन्ट्रा आपके पास अकाउंट जिसके बिहाफ पे ये आपका क्या हुआ है जो है पेमेंट हुई है, ठीक है? इसी तरह से आपके पास क्या है ये सॉरी रिसेप्ट हुई है। पेमेंट की बात करेंगे तो पेमेंट में भी आपने जो भी आपने किसी को पे किया तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है? अब इसमें ये समझ लें कि एक रफ टफ वे में जो पेमेंट्स होती हैं हमारी डेट वाइज़ और जिन-जिन अकाउंट के बिहाफ पे अगर किसी को आपने पैसे देने थे उनका टाइटल, ठीक है? तो ये उनका कोड, लेजर कोड जहाँ से हमें उनके डायरेक्टली उसके जो है हम लिंक कर सकते हैं तो और पेमेंट जितनी आपने की है। तो ये एक समरी हम तैयार कर लेते हैं, ठीक है? तो पेमेंट की और रिसिप्ट की भी। अच्छा, एक तो ये तरीका है, दूसरा भी आपके पास इसके लेजर को मेंटेन करने का, ठीक है? कैश बुक को मेंटेन करने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि अगेन हम डेट लिखते हैं, हम वाउचर नंबर लिखते हैं, अगर हमारी कंपनी जो है वाउचर वगैरह यूज़ कर रही है, ठीक है? पर्टिकुलर टाइटल ऑफ अकाउंट लिखा, लेजर कोड लिखा और फिर आगे देखें रिसिप्ट एंड पेमेंट अमाउंट है, ठीक है? तो अगर आप रिसीव कर रहे हैं तो यहाँ पे लिख दें, अगर आप पेमेंट कर रहे हैं यहाँ पे लिख दें, ठीक है? तो एक डेट में आपने एक चीज़ लिखनी होती है और उसके बाद उसका जो भी प्लस माइनस करके बैलेंस चल रहा है वो हम लिख रहे होते हैं, ठीक है? तो इसको जो है हम 2 कॉलम्स में जो है, जो कि रिसिप्ट और पेमेंट जो है एक और एक एक्स्ट्रा कॉलम जो कि बैलेंस को शो कर रहा होता है, तो इससे इस तरह से भी हम बना सकते हैं, ठीक है? तो बहरहाल ये आपके पास कॉन्सेप्ट था, जो कि दोनों ही नॉर्मल हम जो है इसको यूज़ कर रहे होते हैं, लेजर कैश बुक लेजर को बनाने के लिए और ये दोनों आपके पास करेक्ट फॉर्मेट है और डिपेंड ऑन अ कंपनी पॉलिसी उसको जो बेहतर लगता है, ठीक हो गया? चलें ये हमारा वीडियो क्लिप यहीं तक था, आगे जो है हम कैश बुक के बारे में थोड़ा-सा जो है अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक हो गया स्टूडेंट? अल्लाह हाफ़िज़, नेक्स्ट क्लिप में जो है हम बात करते हैं।